इस लेसन में हम लॉजिस्टिक रेग्रेशन और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे बात करेंगे। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, लेकिन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैसे काम करता है लॉजिस्टिक रेग्रेशन पर ये मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक्सेल फाइल दिखाऊं जो डाटा हमने यहाँ यूज़ करना है। देखें, ये हमारे पास दो कॉलम है, एक एज है और यहाँ पे ये वैक्सीनेटेड है। यानी हम ये केस ले लेते हैं कोविड-19 का कि अगर सपोज कोई बच्चा है 10 साल का, 0 का मीनिंग है वो वैक्सीनेटेड नहीं है, जबकि 1 का मतलब है कि वो वैक्सीनेटेड है। राइट, तो यही हमारा लॉजिस्टिक रेग्रेशन में हमारे पास दो आउटपुट आती हैं, या 0 1 ट्रू फॉल्स, इस तरह हमने देखना होता है। ये एजेस हैं, देखें यहाँ 12 वाला भी वैक्सीनेटेड है, यहाँ 15 वाला भी वैक्सीनेटेड है, तो इस तरह के आउटलायर हो सकते हैं। डाटा मैंने ले लिया है तकरीबन 90 ईयर्स तक का, और ये एक डमी डाटा है। देखें यहाँ पे 90 ईयर्स का है तो वैक्सीनेटेड नहीं है, 84 का है, 0 मीन्स ये नहीं है, ये आउटलायर कंसीडर हो सकते हैं। बाकी जो है जैसे जैसे एज आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा है, वो लोग वैक्सीनेटेड हैं, और जो बच्चे हैं वो नहीं हैं। इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। 0 मीन्स देखें 0 यहाँ आ रहा है और 1 यहाँ आ रहा है, क्योंकि लॉजिस्टिक रेग्रेशन मैंने आपको बताया कि ये प्रोबेबिलिटी को सपोर्ट करती है, और 0 और 1 में इसका रिजल्ट आता है। अगर आप इस डॉट्स को आपस में इस तरह मिलाएंगे तो ये इस तरह एक एस शक्ल बनेगी, क्योंकि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो ये पॉइंट कवर नहीं होंगे और इसका स्कोर बहुत ज़्यादा कम होगा, जिससे हमारी प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा रॉन्ग होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये कैसे मैंने एक्सेल पे बनाया तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्सेल पे क्या होता है कि पहले अपने डाटा को सेलेक्ट ज़रूर करना होता है। इंसर्ट टैब पे आप जाएंगे, चार्ट्स ग्रुप में आप इसको ओपन कर लें, जो भी चार्ट आपने लेना है। सो सिंपल, राइट, यहाँ आप क्लिक कर दें तो आपके पास ये बन जाएगा। यही सारा काम मैं आपको पाइथन पे सिखाती हूँ कि सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, और यहाँ से थोड़ा सा मैं जल्दी बताऊंगी, क्योंकि मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ आप प्लीज़ मेरी पिछली वाली वीडियो जो लॉजिस्टिक रेग्रेशन की है वो देख लें। इसमें मैं थोड़ा सा पार्ट ऐड कर रही हूँ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का, इसलिए मैं आपको ये एक नई वीडियो के थ्रू समझा रही हूँ। ये डाटा है, यहाँ से हमने अपना डाटा लेके आना है। ये आपने इसको लिखा और इसको एग्जीक्यूट, यहाँ मैं आपको दिखा भी दूँ, जो भी एक्सटेंशन है वो कोटेशन में लिखनी है आपने। और क्योंकि मैंने हेड फंक्शन इस्तेमाल किया है इसलिए ये टॉप 5 दिखा रहा है। अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो ये आपको सारा जो भी 80 और 90 जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो दिखाएगा, लेकिन शेप से आपको मालूम हो जाएगा कि कितने रिकॉर्ड्स हैं। 81 रिकॉर्ड्स हैं और 2 कॉलम्स हैं हमारे पास। सिमिलरली इसको हमने एक्स और वाई दो वेरिएबल बना दिए हैं हमारे पास। ये एज का वेरिएबल है आपके पास, और वाई एक्सिस पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लेना होता है। ये हमारे पास 0 1 0 1, आप इसको काउंट करके देखेंगे तो वही 81 रिकॉर्ड जो भी हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। डाटा टाइप क्या है, दोनों का इंटीजर है हमारे पास, दैट इज़ फाइन। यहाँ से हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मैंने यहाँ पे कहा कि 20% डाटा जो है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, राइट, कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, यहाँ मैं भूल गई, 81। इसका 20% डाटा जो है वो हमने टेस्टिंग के लिए रखा है, और जो 80% डाटा है वो हमने ट्रेनिंग के लिए रखा है। इसको हम एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो ये जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है ये आपको क्या बताता है, एक्स ट्रेन बताता है। ट्रेन आपका 80% है, आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लें तो आपके पास ये आ जाएगा। टेस्ट को आपने चेक करना है जो कि 20% है, आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो ये 20% ऑफ 81 रिकॉर्ड्स आपके पास ये आ गया। इसी तरह आप वाई टेस्ट को और वाई ट्रेन को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मैंने एक्स टेस्ट यहाँ दोबारा लिखा तो सेम आपके पास आउटपुट आ जाएगी एस टेस्ट की। अब हमने एस के लर्न लीनियर मॉडल से क्या इंपोर्ट करना है, लॉजिस्टिक रेग्रेशन। जब हम यहाँ पे क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं तो हमने इसका क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लॉजिस्टिक रेग्रेशन दे दें, मैंने इसको मॉडल दे दिया, इज इक्वल टू लॉजिस्टिक रेग्रेशन। रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0 कर दिया, एग्जीक्यूट कर दें, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब हमने क्या करना होता है, फिट करवाना होता है डाटा, यानी 80% डाटा रेडी हो गया प्रिडिक्शन के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेस्ट के। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन आपने यहाँ लिखना है, हम इसको फिट करवाते हैं। यहाँ पे आपने क्या लिखना होगा, जो भी आपने यहाँ नाम यूज़ किया है ऑब्जेक्ट बनाते हुए वो एग्जैक्टली वही यूज़ करना है। सक्सेसफुली आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब हम यहाँ से एक्स टेस्ट को चेक करते हैं तो ये एक्स टेस्ट की वैल्यूज़ मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, 20% ऑफ डाटा। अब मैं कहती हूँ प्रिडिक्ट करते हैं एक्स टेस्ट। ये ऊपर वाला हमारे पास डाटा आया है कि 87 ईयर्स है, 36 ईयर्स का अगर कोई पर्सन है उस वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है, 88 वाला वैक्सीनेटेड है या नहीं है। तो मैं यहाँ इसको प्रिडिक्ट करवाती हूँ एक्स टेस्ट को, ये इसकी, और मैंने इस वेरिएबल को वाई प्रिडिक्ट नाम दे दिया।
राइट यहाँ वाई टेस्ट है, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये तो इसने बता दिया कि 64 जो लास्ट वाला है 64 ये 1 है, यानी वो वैक्सीनेटेड होगा। 14 वाला वैक्सीनेटेड नहीं होगा, 37 वाला वैक्सीनेटेड होगा, सो ऑन। खैर ये इसकी एक्स टेस्ट की प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई राइट वाई पे, और जो मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ ये हमारी एक्चुअल वैल्यू थी वाई टेस्ट की। आप इसको ऊपर जाके एग्जीक्यूट करवाएं तो देख सकते हैं ये एक्चुअल वैल्यू है, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है। यानी मॉडल ने कहा कि यस और एक्चुअल में भी यस है। यहाँ मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 1 कि ये वाला कौन कितनी एज है इसकी, इसकी एज है 36, 36 वाला लेगा, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें है नो। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं कि कितनी एरर है। देखिए एक ये एरर है, बाकी ये 1 1 1 ये तो एग्जैक्ट मॉडल ने कर दिए, हमारा प्रिडिक्टेड और एक्चुअल सेम है। एक ये दूसरा वाला गलत हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। ये तो बिल्कुल हमने 20% डाटा दिया था तो आपने काउंट करके बता दिया कि 5 रॉन्ग हैं और बाकी राइट हो गए। हमारे जो प्रिडिक्ट है और टेस्ट वाले हैं वाई। लेकिन अगर ये 1000 में रिकॉर्ड्स हो आपके पास तो फिर क्या करेंगे आप, राइट? फिर तो हम कितनी देर तक इसको काउंट करेंगे, और काउंटिंग में एरर भी हो सकती है। यहाँ मैं करके भी आपको एक छोटी सी चीज़ चेंज करके ना बता देती हूँ। अगर सपोज मैं कह देती हूँ यहाँ पे कि 40% कर लेते हैं, राइट? कि 40% हमारा टेस्टिंग है, तो अब हमारा टेस्टिंग का डाटा डेफिनेटली ज़्यादा आएगा। पहले तो 20 था, अब हमारा 40 हो गया। ये देखें, ये हमारी प्रिडिक्शन हो गई और ये हमारा एक्चुअल डाटा हो गया। अब आप काउंट करेंगे तो हमारा टाइम लगेगा, हम मे बी कि हम एरर भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर 1000 रिकॉर्ड्स होंगे तो आप क्या करेंगे, इसके लिए हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो हमारा टॉपिक है वो हमने इंपोर्ट करना होगा। फ्रॉम sklearn.matrix से हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इंपोर्ट करना है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि इसको हमने फिर स्टोर करवाना होता है ऑब्जेक्ट में। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लिख के भी एग्जीक्यूट करवा दें। मैंने सी अंडर स्कोर मैट्रिक्स यानी कन्फ्यूजन अंडर स्कोर मैट्रिक्स बना दिया, और वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट ये जो दोनों वैल्यूज आई थी इसके लिए किया, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं और मैं बताती हूँ ये आपको क्या बताएगा। देखें इसने आपको ये रिजल्ट दे दिया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो ये क्या बता रहा है कि ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये 40% हैं। इसमें से आप ऐसे देखेंगे, ऐसे जो डायगनल है आपके पास, यानी 22 इसमें से आपके पास करेक्ट रिजल्ट हैं, प्रिडिक्टेड और टेस्ट वाले सही हैं। और 11 और 0 इन दोनों को आपने ऐड करना है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 आए, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इट मीन्स 22 + 5 7, इसमें 27 इसमें करेक्ट होंगे, बाकी ये रॉन्ग होंगे। लेकिन ये बाई चांस 0 आ गया है दोनों में, तो 11 रॉन्ग है। पहले आपने ये देख लें, राइट? ये 22 और ये वाला ये करेक्ट है और ये रॉन्ग बना रहे हैं। अब आप इसको काउंट करके भी देखेंगे तो ये यही होगा कि 22 इसमें से करेक्ट होंगे और 11 इसमें से रॉन्ग होंगे। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। आप अब इसका स्कोर चेक करना चाहते हैं टेस्ट का, जो कि 40% अब मैंने कर दिया, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये 0.66 यानी 66% हमारा मॉडल एक्यूरेट बना है। अब सेम काम अगर आप ऐसे करना चाहें और ऐसे करना चाहें तो सही है। आप इसको इंपोर्ट करवा लें एक्यूरेसी स्कोर, और फिर इसको इसी तरह ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा लें तो भी आपको ये स्कोर बता देगा। ये 66% है, टेस्ट मैंने अभी आपको बताया है, राइट? अब आपने मॉडल को चेक करना है क्योंकि हमारा मॉडल 66% राइट है, तो अक्सर चांसेस हैं गलत हो सकता है। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट जिसकी 70 ईयर्स है वो वैक्सीनेटेड होगा या नहीं होगा, इसने का 1 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अब हम चेक कर लेते हैं कि 12 ईयर्स वाला होगा या नहीं होगा, तो इसने ये कह दिया कि होगा 12 ईयर्स वाला, क्योंकि हमारा 66% मॉडल है। इसी तरह अगर मैं 90 पे करके चेक कर सकती हूँ तो ये भी कह देगा 1 है, राइट? अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी, इसमें एक और फंक्शन होता है प्रिडिक्ट अंडर स्कोर प्रोबेबिलिटी एक्स टेस्ट। याद रहे अभी हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, बाद में हम ट्रेनिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी मॉडल डॉट प्रिडिक्ट अंडर स्कोर प्रोबेबिलिटी। अक्सर स्टूडेंट यहाँ ये ए लगाना भूल जाते हैं जिसकी वजह से वो एरर हो जाती है, तो याद रहे कि यहाँ ए लगाना है। ये फर्स्ट आपको बताता है कि ये वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 93% प्रोबेबिलिटी है कि होंगे टेस्ट वाले। और टेस्ट में हमारे पास कौन सा रिजल्ट, क्या एज थी, ये ऐसे होगा, ये 87, 87, 36, 88। तो 87 वाले की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओनली ये प्रोबेबिलिटी है कि वो वैक्सीनेटेड नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी है कि होगा, राइट? और ये सो ऑन, आप जितने भी टेस्ट है 40% डाटा इसको चेक कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम आपको बताएगा ये प्रोबेबिलिटी नहीं है और ये है। अब हम इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। टेस्टिंग का जब आप ग्राफ बनाएंगे जो कि 40% इसका डाटा है, तो आपको देखें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। आप इसको काउंट कर लें तो 40%
60% ऑफ 81 आ जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि आउटलायर आ गया कि 11 ईयर्स वाला या जो भी यहाँ पे था ये नहीं लेगा, ये वाले भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं। लेकिन आप जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक तरह से एस शेप का, कर्व शेप का बनेगा, जो कि सिग्मॉइड फंक्शन है, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिस्कस किया था। सेम ग्राफ अगर हम बनाना चाहें ट्रेनिंग डाटा पे, राइट, जो कि हमारा अब 60% है, तो देखेंगे इस तरह बनेगा। इसलिए मैंने कलर और ये कलर भी चेंज कर दिए हैं, मार्कर। ये आपके हैं कि ये नहीं वैक्सीनेटेड हैं, ये हमारे आउटलायर हो सकते हैं कि 90 वाला भी नहीं है वैक्सीनेटेड, यहाँ पे 88 84 जो भी है। लेकिन मोस्टली आप इसको जब ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का सिग्मॉइड फंक्शन एस शेप आपके पास ग्राफ आएगा। सेम थिंग अगर आप ट्रेनिंग डाटा की प्रोबेबिलिटी भी चेक करना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह होगी। ट्रेनिंग वाले डाटा में ये है कि ये वैक्सीनेटेड नहीं है। ट्रेनिंग डाटा दैट इज 60%, आप एक्स टेस्ट, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को करके भी चेक कर सकते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी है कि वो लेंगे, वो सॉरी वैक्सीनेटेड हैं। सिमिलरली इसका भी अब आपने स्कोर चेक करना है, तो आप इसका स्कोर चेक कर सकते हैं, दैट इज 79% एक्यूरेट है, राइट। तो इस लेसन में मैंने ये लेसन इसलिए बनाया था कि मैं आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का एक्चुअली बताना चाहती थी कि कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन क्या करना है, साइमा अकेडमी को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।